नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शिवसेना के नाम निशान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं। कोर्ट ने शिंदे और उद्धव गुट से जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और निशान सौंपे जाने के खिलाफ उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि उद्धव गुट और शिंदे खेमे को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। दोस्तों, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेपी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने खुद को साबित किया है। इस स्थिति में अभी हम चुनाव आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगा सकते। कोर्ट ने कहा कि उद्धव कैंप अभी मिले अस्थायी नाम और चुनाव निशान का इस्तेमाल जारी रख सकता है। बेंच ने यह आदेश 26 फरवरी को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए दिया है। इस दौरान कोर्ट ने शिंदे गुट से कहा कि आप भी अभी ऐसा कोई व्हिप नहीं जारी करेंगे जिससे न मानने से उद्धव समर्थक सांसद और विधायक अयोग्य हो जाएं। इस पर शिंदे गुट के वकील नीरज किशन कौल ने सहमति जताई। उद्धव गुट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पैरवी की। उन्होंने बेंच से कहा कि पार्टी के कार्यालयों और बैंक खातों को शिंदे समूह द्वारा लिया जा रहा है। ऐसे में कोर्ट यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे। हालांकि बेंच ने इसे मानने से इनकार कर दिया। शिंदे गुट ने भी उद्धव की याचिका से पहले सुप्रीम कोर्ट में केवीएट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देने से पहले उसका पक्ष जरूर सुने। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली को 10 साल बाद मिली महिला मेयर। आम आदमी पार्टी की शैली जीती, 150 वोट मिले। बीजेपी की रेखा को 34 वोट से हराया। जी हां दोस्तों, नगर निगम चुनाव के 80 दिन बाद दिल्ली को नया मेयर मिल गया है। आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय को मेयर चुना गया। शैली को 150 वोट मिले। उन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हराया। दोस्तों, दिल्ली को 10 साल बाद महिला मेयर मिली है। 2011 में भाजपा की रजनी अब भी आखिरी महिला मेयर थी। इसके बाद 2012 में शीला दीक्षित सरकार में दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया था। 2022 में इन हिस्सों को मिलाकर फिर एक कर दिया गया। इसके बाद यह एमसीडी का पहला चुनाव था। वहीं दोस्तों, आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर चुना गया है। उन्हें 147 वोट मिले हैं। उन्होंने बीजेपी के कमल बागड़ी को हराया। दोस्तों, मेयर चुनाव जीतने के बाद शैली ने कहा कि हमें जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए साथ काम करना होगा। इसके लिए हम सीएम केजरीवाल की जनता को दी गई 10 गारंटियों पर काम करेंगे। लैंडफिल साइट पर निरीक्षण 3 महीनों के अंदर किया जाएगा। उधर शैली ओबेरॉय की जीत के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुंडागर्दी हार गई, दिल्ली की जनता जीत गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन की सुनक सरकार बोली, हम बीबीसी के साथ। संसद में आईटी रेड पर बहस के दौरान कहा, लोकतंत्र में मीडिया की आजादी जरूरी। जी हां दोस्तों, दिल्ली और मुंबई बीबीसी के ऑफिस में पड़ी रेड का मुद्दा अब ब्रिटेन की संसद में उठा है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स जिम शैनन ने सरकार से इस मामले में जवाब देने को कहा। इस पर सुनक सरकार के सांसद डेविड रटले ने कहा कि हम बीबीसी के लिए खड़े हैं। ब्रिटिश संसद बीबीसी की फंडिंग करती है और हम उनकी आजादी का सम्मान करते हैं। ब्रिटेन में बीबीसी कंजर्वेटिव और लेबर दोनों पार्टियों का विरोध करती आई है। रटले ने कहा कि बीबीसी के पास बात कहने की आजादी है, जो हमारे हिसाब से यह बेहद जरूरी है। हम ये बात हमारी दोस्त भारत सरकार से भी कहना चाहेंगे। मीडिया की आजादी लोकतंत्र में बेहद जरूरी है। हालांकि उन्होंने रेड को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। दोस्तों, भारत से अपने रिश्तों का जिक्र करते हुए रटले ने कहा कि यूके और भारत के बीच गहरी दोस्ती और बाकी मुद्दों के साथ ही इस पर भी भारत सरकार से बातचीत जारी है। ब्रिटिश सरकार की पूरे मामले पर नजर बनी हुई है। बीबीसी केवल अपने स्टाफ का समर्थन कर रही थी और उनके लिए कॉन्सुलर समर्थन उपलब्ध है। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी की एमपी जूलियन लुइस ने कार्रवाई को बेहद चिंताजनक बताया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक, कहा उन्हें खुद खोजना होगा रास्ता, श्रीलंका नहीं है वो। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान का आर्थिक संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। देश लगभग कंगाल घोषित हो चुका है और आईएमएफ, विश्व बैंक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संस्थाओं ने कर्ज देने से इनकार कर दिया है। अगर समय रहते पाकिस्तान को आर्थिक मदद नहीं मिलती है तो देश दिवालिया भी हो सकता है। अब सबकी नजर भारत पर टिकी है कि क्या श्रीलंका की तरह भारत अपने इस पड़ोसी मुल्क
की आर्थिक मदद करेगा। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे लेकर भारत का रुख स्पष्ट कर दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के आर्थिक संकट और पड़ोसी देश से रणनीति पर भारत का रुख स्पष्ट किया है। एएनआई से चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि पाकिस्तान का भविष्य उसके कार्यों और विकल्पों पर निर्भर करता है। पड़ोसी देश को अपनी आर्थिक परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता खुद खोजना होगा। उनसे पूछे जाने पर कि क्या भारत श्रीलंका की तरह पाकिस्तान की भी मदद करेगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान से भारत के संबंध बिल्कुल अलग तरह के हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मेघालय इलेक्शन 2023, राहुल गांधी का ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर हमला। आप उनका इतिहास जानते हैं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने बुधवार को मेघालय में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बीजेपी की सहयोगी बताया। उन्होंने दावा किया कि गोवा में टीएमसी गई और बीजेपी को फायदा पहुंचाया। राहुल गांधी की मेघालय विधानसभा के मद्देनजर यह पहली रैली थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आप टीएमसी का इतिहास जानते हैं, आप बंगाल में होने वाली हिंसा को भी जानते हैं। वे गोवा आए और बड़ी रकम खर्च की क्योंकि उनका विचार बीजेपी की मदद करना था। मेघालय में टीएमसी का विचार यह सुनिश्चित करना है कि बीजेपी सत्ता में आए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने संसद में भाषण दिया था और प्रधानमंत्री मोदी से कुछ सीधे सवाल पूछे थे। मैंने उनसे अडानी के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा। मैंने एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें पीएम मोदी अडानी के साथ उनके विमान में बैठे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। राहुल ने कहा कि उन्होंने मुझसे एक सवाल किया और कहा कि मेरा नाम गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं। उन्होंने पूरी चर्चा को टाल दिया। आपने देखा कि पीएम मोदी जब भाषण देते हैं तो पूरे टीवी पर छा जाते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार वाले उनका सरनेम रखने में शर्माते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जवाब दिया कि हमारे हिंदू समाज में पिता का नाम ही सरनेम के रूप में लिया जाता है, जबकि नेहरू उनके नाना हैं। क्योंकि दोस्तों इंदिरा गांधी नेहरू जी की बेटी थी जो कि राहुल गांधी की दादी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कुमार विश्वास बोले वामपंथी कुपढ़, आरएसएस अनपढ़, बीजेपी ने किया विरोध तो वीडियो जारी कर दी सफाई। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुमार विश्वास द्वारा रामकथा के दौरान वामपंथियों और अनपढ़ों पर की गई टिप्पणी का बीजेपी विरोध कर रही है। दरअसल कुमार विश्वास ने कथा के दौरान आरएसएस को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपढ़ कह दिया। उन्होंने यह बात बजट पर टिप्पणी करते हुए कही। कुमार विश्वास की इसी बात को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया और कार्यक्रम के पोस्टर फाड़ दिए। उज्जैन नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सोनू गहलोत ने कहा कि कुमार विश्वास को इस टिप्पणी के लिए माफी मांगनी होगी। यदि माफी नहीं मांगी तो यहां आगे से कार्यक्रम रोक दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों उज्जैन में विक्रमोत्सव कार्यक्रम के तहत 21 से 23 फरवरी तक रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुमार विश्वास रामकथा सुना रहे हैं। पूर्व नगर निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत ने कहा कि कुमार विश्वास ने 100 साल पहले बने संगठन पर अनगर्ल टिप्पणी की है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और चेतावनी देते हैं कि यदि इस बात को लेकर माफी नहीं मांगी तो आज और कल होने वाला कार्यक्रम रोक देंगे। पूरे हिंदू समाज में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडियन रेलवेज में खत्म होगा वीआईपी कल्चर, रेल मंत्री ने कहा नाश्ते पर नहीं काम पर फोकस करें अधिकारी। जी हां दोस्तों, रेल मंत्रालय ने रेलवे में वीआईपी कल्चर की छुट्टी कर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को कार्यक्रम के दौरान स्नैक्स की बजाय काम पर ध्यान देने की नसीहत दी और अब दफ्तर में घंटी न बजाने का फैसला किया है। रेलवे में वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए रेल मंत्री ने मंत्रालय के दफ्तरों से घंटियां हटाने का फैसला किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विभागीय दफ्तरों में परिचारकों को बुलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली घंटी को हटाने के आदेश जारी किए हैं। सूत्रों के मुताबिक रेलवे मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऑफिस अटेंडेंट को बुलाने के लिए घंटी का इस्तेमाल बंद कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाना चाहिए। निर्देशों को पूरी तरह से लागू करने के उद्देश्य से वैष्णव ने अपने कार्यालय में लगी घंटी भी हटा दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कक्षा 1 में दाखिले की उम्र बदली, 6 साल उम्र से पहले नहीं होगा एडमिशन, केंद्र ने राज्यों को दिया निर्देश। जी हां दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम उम्र 6 साल तय की जाए। बुधवार को यह जानकारी अधिकारियों ने दी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शुरुआती 5 साल की उम्र सीखने का फंडामेंटल स्टेज है, जिनमें 3 साल का प्री स्कूल एजुकेशन और इसके बाद क्लास 1 और 2 शामिल है।
शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि नई शिक्षा नीति प्री स्कूल से कक्षा 2 तक के बच्चों के निर्बाध सीखने और विकास को बढ़ावा देती है। यह केवल आंगनबाड़ियों या सरकारी सहायता प्राप्त निजी और एनजीओ में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 3 साल की गुणवत्तापूर्ण प्री स्कूल शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके ही किया जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे प्रवेश के लिए अपनी आयु नीति में जरूर बदलाव करें और 6 साल या इससे अधिक आयु वाले बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खड़गे का दावा 2024 में कांग्रेस सरकार भले 100 मोदी 100 अमित शाह आ जाएं, कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष भाजपा को हटा देगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई में केंद्र की सरकार बनेगी। खड़गे मंगलवार को नागालैंड में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भले ही 100 मोदी और 100 शाह आ जाएं, लेकिन कांग्रेस सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। खड़गे ने कहा कि 2024 में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष भाजपा को हटा देगा। हम इस बारे में दूसरी पार्टियों से भी बातचीत कर रहे हैं, वरना देश से लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी एक ऑटोक्रेट की तरह काम कर रहे हैं। दोस्तों, खड़गे ने कहा कि मोदी अक्सर कहते हैं कि वो अकेले इंसान है जो देश चला सकते हैं। कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। आपको ये याद रखना चाहिए कि आप लोकतंत्र में हैं, आप तानाशाह नहीं हैं। आपको लोगों ने चुना है और आपको चुनने वाले लोग 2024 में आपको सबक सिखाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,